क्या आप जानते हैं कचौड़ियों का राजा कौन है? अगर हाँ तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। तब तक मैं प्रियंका इंडल्जेंस पे इसकी रेसिपी शुरू करने वाली हूँ, तो जल्दी से इस रेसिपी को देख लीजिए और घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा बनाना। इस कचौड़ी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और शुरुआत करते हैं इसके आटे को लगाने से। कचौड़ी के आटे के लिए यहाँ पे लेंगे आधी कप सूजी। इसके बाद इसमें लेंगे 1/4 कप मैदा। सूजी और मैदा का जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा, मतलब 2 पार्ट सूजी है तो 1 पार्ट मैदा होगी उसमें। और इसी रेशियो से अगर आप लेंगे मैदा और सूजी तो आपकी जो कचौड़ी बनेगी वो बिल्कुल क्रिस्प और परफेक्ट बनेगी। तो अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा इस कचौड़ी का नाम, ये है राज कचौड़ी, जिसे हम कचौड़ियों का राजा कहते हैं। तो चलिए आगे की रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक बहुत नहीं डालना है, थोड़ा ही नमक डालेंगे। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। मार्केट में जो कचौड़ी मिलती है वो हल्की सी येलोइश होती है कलर में, और वही कलर देने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं ये हल्दी पाउडर। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। हमने इसमें सूजी डाली है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सूजी पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो जब हम आटे के संग काम करेंगे, इसे स्टफ़ करेंगे कचौड़ी बनाने के लिए, तो हम आराम से इसके संग काम कर पाएंगे, वरना हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो फटेंगी या टूटेंगी। तो जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं घर पे, उससे भी हल्का सॉफ्ट ही लगाएंगे, क्योंकि विथ टाइम सूजी सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए आटा अगर थोड़ा सा नरम हो भी जाए तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। और अगर आप इस तरह से आटा लगाएंगे तो आपकी जो राज कचौड़ी बनेगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छी फूलेगी, दूसरा वो बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प भी बनेगी। और आप एयर टाइट कंटेनर में इसे 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, एंड आई गारंटी कि आपकी कचौड़ियाँ ना सीलेंगी ना सॉफ्ट होंगी। और आप देख सकते हैं कि आटा लगाते लगाते ही सूजी ने काफ़ी सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और ये एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है अब। और इसे हम रखेंगे अब रेस्ट पे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक इसकी बनाएंगे स्टफिंग। आटे पे कोई भी तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टफिंग के लिए लेंगे यहाँ 1/3 कप जितना बेसन। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हम बेकिंग सोडा। यहाँ बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है हमें। ये डालने से एक एक राज कचौड़ी बिल्कुल बॉल की तरफ फूलेगी। आधा टीस्पून डालेंगे नमक। राज कचौड़ी बनाने में नमक बहुत नहीं डालते, वरना ये ज़्यादा टाइम तक क्रिस्प नहीं रहेंगी। जब इसकी हम चाट बनाएंगे तो स्टफिंग और चटनियों से अपने आप ही ये पूरी सॉल्टी हो जाएगी। अब कचौड़ी में वो लाल रंग और चटकारे के लिए डालेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसमें 2 टीस्पून जितना तेल या घी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और क्रिस्प होगी कचौड़ी। और अब इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के हम एक थिक मिक्सचर, एक थिक पेस्ट जैसा इसे रेडी कर लेंगे, जैसे कि पिट्ठी बनाते हैं। तो ये लीजिए, हो गई हमारी पिट्ठी रेडी। और अब चेक करते हैं कचौड़ी के आटे को। आप देख सकते हैं कि आटा काफ़ी ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर चुका है, और अब्जॉर्ब करने के बाद भी इसकी सॉफ्टनेस बनी हुई है। तो हमें इसी तरह का आटा चाहिए, और इसे एक बार अच्छे से मलार लेंगे, जिससे हमारी जो कचौड़ियाँ होंगी वो बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। अब आटे को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं ये मीडियम लेमन साइज्ड बॉल्स ले रही हूँ आटे में से। हम बहुत ज़्यादा छोटी कचौड़ियाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टफिंग भरने के लिए हमें कचौड़ी का साइज़ अच्छा चाहिए। और राज कचौड़ी है तो दिखने में भी रॉयल होनी चाहिए, तो हम इसे थोड़ी बड़ी ही बनाएंगे। अब मैंने यहाँ चकले पे एक लोया लिया है और इसे मैं फ्लैटन कर लूँगी थोड़ा। अब स्टफिंग वाला जो मिक्सचर है उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसे इस तरह से बॉल शेप दे देंगे और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे हम। और फिर इसके एंड्स को एक साथ लाते हुए इसे चारों साइड से बिल्कुल अच्छे से सील कर देंगे, और इसे घुमाएंगे, हाथ के बीच में रोटेट कर लेंगे, जिससे ये इवन हो जाए बिल्कुल। और फिर इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे, जिससे जो भी मसाला हमने अंदर डाला है वो चारों तरफ इवनली स्प्रेड हो जाए। अब सरफेस को डस्ट कर लेंगे थोड़ी सी सूखी मैदे के साथ, और इसे हम बेलेंगे। यहाँ पे तेल का यूज़ नहीं करना है बेलने के लिए, सूखा मैदा लेंगे। अब बिल्कुल हल्का प्रेशर डालते हुए इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। बहुत पतला अगर बेल देंगे तो कचौड़ियाँ जब बनाएंगे तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी और जल्दी टूटेगी, क्योंकि उसका जो कवर होगा वो काफ़ी पतला होगा। इसीलिए बिल्कुल मीडियम थिकनेस की इसे बेलना है हमें।
ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेला है, बिल्कुल मीडियम थिकनेस की है। आपको क्लोजअप से भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो दिस इज़ द थिकनेस वी नीड फॉर आवर राज कचौड़ीज़। इसी सेम प्रोसीजर से हम सारी कचौड़ियाँ अपने स्टफ़ कर लेंगे और बेल के रख लेंगे। और एक साइड पे मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है जिससे हमारी कचौड़ियाँ फूले। अब हम कचौड़ी डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करेंगे ऊपर से। बस इसे इसी तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए हमारी कचौड़ी हो गई है अब फूलने के लिए रेडी। और ये फूल गई हमारी कचौड़ी बिल्कुल बॉल के जैसे। और जब ये कचौड़ी फूल जाए तब हम चारों साइड पे जो ये तेल है वो धीरे धीरे करके कचौड़ी के ऊपर डालेंगे चारों तरफ से। जब गरम गरम तेल हम कचौड़ी के ऊपर डालेंगे तो वो शेप होल्ड कर पाएगी और बिल्कुल अच्छी बॉल के जैसी ही फूली हुई रहेगी। और फिर जब एक साइड से ये हल्की सिक जाए तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी सेकेंगे। और इसे जब तक सेकेंगे दूसरे साइड से जब तक ये थोड़ी सी फर्म ना हो जाए। और उसके बाद हम कर देंगे अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो और इसे हल्के हीट पे धीरे धीरे सिकने देंगे। एक बार फूलने के बाद कचौड़ी को लो हीट पे सेकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी पूरी के जैसे। तो इसे बिल्कुल धीरे हीट पे, स्लो हीट पे बिल्कुल धीरे धीरे सेकना है पेशेंस के संग। और हमें तेल पूरा भरा होना चाहिए कढ़ाई में, क्योंकि कचौड़ियाँ अगर डिप नहीं होगी तेल में तो चारों तरफ से अच्छे से सिक नहीं पाएंगे और इसके कॉर्नर्स भी कच्चे रह जाएंगे या सॉफ्ट रह जाएंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक बार में एक ही कचौड़ी डाली है कढ़ाई में, क्योंकि इस कचौड़ी को जगह चाहिए होती है सिकने के लिए। दो एक संग डाल दूंगी तो कोई कॉर्नर ज़्यादा सिक जाएगा, कोई कम सिकेगा, इवन नहीं सिक पाएगा। तो इसीलिए इसे हमें पेशेंस के संग सेकना है, स्लो हीट पे सेकना है। तेल अच्छे से होना चाहिए कढ़ाई में और इसे सिकने के लिए जगह देनी है, तब हमारी कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प बनेगी और ज़्यादा दिन तक क्रिस्प रहेगी भी। और जब तक ये दोनों तरफ से लाल और क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसे हमें इसी तरह से सेकते रहना है। तो ये हो गई हमारी कचौड़ी, सिक चुकी है, बिल्कुल क्रिस्प हो गई। अब इसे निकाल लेंगे और बाकी की कचौड़ियाँ भी हम इसी तरह से सेकेंगे। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल शानदार सी राज कचौड़ी तैयार। और अब बनाते हैं हम इसकी चाट। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक ये राज कचौड़ी और इससे मैं, आप देखिएगा आवाज़ आपको आएगी, ध्यान दीजिएगा कितनी क्रिस्प है। इसे इस तरह से हमने बीच से फोड़ लिया। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में भी। तो अब भरना शुरू करते हैं अपनी राज कचौड़ी को। हम डालेंगे सबसे पहले इसमें उबली हुई मूंग मोट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 चम्मच टीस्पून जितना मैंने डाला है ये उबली हुई मूंग। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 टीस्पून जितना ये उबला हुआ कटा हुआ आलू। इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि नमक नहीं डाला है बिल्कुल। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक। चाट बनाने के लिए कोई फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, फिक्स्ड मसाले नहीं होते। जितना पसंद है, जो पसंद है आप आराम से डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डालेंगे इसमें मूंग दाल की भीगी हुई पकौड़ियाँ आप मूंग की या उड़द दाल की किसी की भी ले सकते हैं, पर डालें ज़रूर। अब डालेंगे इसमें उबली हुई पीली मटर, यहाँ पे आप काबुली चना भी उबाल के डाल सकते हैं। इस पर फिर डालेंगे 2-4 पीसेस आलू के और थोड़ी सी मूंग। और अब डालेंगे इस पे ये बिल्कुल गाढ़ी वाली फेटी हुई फ्रेश दही में मैंने चीनी और नमक थोड़ा डाला है और इसे हम डालेंगे इस कचौड़ी के ऊपर। और अगर आपकी कचौड़ी हिलने डुलने लगे तो आप कचौड़ी के नीचे थोड़ा सा दही इस तरह से डाल सकते हैं, जिससे आपकी कचौड़ी एक प्लेस पे टिकी रहेगी। और दही चाट में बहुत अच्छे से डालना चाहिए। कुछ लोगों को चाट में दही कम पसंद आता है, पर मुझे दही बहुत अच्छे से चाहिए, तो मैं दही इसमें बहुत अच्छे से डाल रही हूँ। वैसे भी जो हमारी स्टफिंग है और कचौड़ी है बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें दही अच्छे से डालेंगे हम। अब डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लाल मिर्च बहुत अच्छे से पसंद आती है चाट में, स्पेशली जब तक थोड़ा सा चटपटा नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है। अब डालेंगे ये जीरा पाउडर, काला नमक, इमली की मीठी वाली चटनी या फिर सौंठ, ढेर सारा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं साथ में। और अब फाइनली डालेंगे इस पे ये महीन वाली सेव। और ये हो गई हमारी राज कचौड़ी बिल्कुल तैयार।
तो आइए अब इस कचौड़ी को हम तोड़ के देखते हैं कि ये कितनी क्रिस्प है। आपको आवाज़ आ रही होगी कचौड़ी की। और ये कचौड़ी बनाए हुए मुझे 5 मिनट हो गया है। मैंने फ़ोटो भी ले लिया है, वीडियो भी ले लिया है और अभी भी ये क्रिस्प है। आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्प है इसकी ये कवरिंग, बिल्कुल अभी भी स्टिफ है, ज़रा सी भी सॉगी नहीं हुई है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लेट्स इंडल्ज।